तवज्जो फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमाता है रसूल जो तुम्हें अता करें उसे ले लो और जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को पावर वाला बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इख्तियार वाला बनाया है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते, हमारे नबी फरमाते इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती। सरकार फरमाते मैं बांटने वाला हूँ, मेरा रब मुझे अता करने वाला है। अब कायनात में किसी को भी जो कुछ भी मिलता है वो नबी के दर से मिलता है, इल्म मिलता है नबी के दर से मिलता है, अल्लाहू अकबर दौलत मिलती है नबी के दर से मिलती है, इल्म मिलता है नबी के दर से मिलता है। बरादरान इस्लाम जो भी इज्जतें मिलती हैं नबी के दर से मिलती है, क्योंकि बरादरान इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को पावर वाला बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इख्तियार वाला बनाया है। तवज्जो करें, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पावर वाले, जब तक नबी से प्यार नहीं किया जाएगा, जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं की जाएगी, सही मानों में ईमान वाला नहीं हो सकता है। एक बात आ गई तो ज़मीनन जिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है लोगों में से कुछ वो हैं जो ये कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, हम ईमान लाए आखिरत पर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वो ईमान वाला नहीं है, वो मोमिन नहीं है। मैंने आलम तख़य्युल में, आलम तफक्कुर व तदब्बुर में रब की बारगाह में अर्ज की मौला आखिरत पर भी ईमान रख रहा है, मौला तुझ पर भी ईमान रख रहा है, लेकिन मौला तूने कहा ईमान वाला नहीं, मौला आखिर इसकी वजह क्या है? ईमान वाला फिर है कौन? मौला कौन ईमान वाला? तो अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह ने कहा जब तक अपने मामलात में महबूब तुझे हाकिम न बना लेंगे तो ईमान वाले नहीं हो सकते। बेशक बेशक, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती आजम रजा साहिब क़िबला। बहुत खूब। नबी से मोहब्बत ये अजमत मुस्तफा है। और कहो या रसूल अल्लाह, नबी से मोहब्बत नहीं होगी तो बरादरान इस्लाम अजमत मुस्तफ़ा कब पाई जाएगी? नबी से मोहब्बत करोगे तो अजमत मुस्तफ़ा है, नबी की सुन्नत पर चलोगे तो अजमत मुस्तफ़ा है, नबी के तौर तरीके पर चलोगे तो अजमत मुस्तफ़ा है, नबी के इख्तियार को मानोगे तो अजमत मुस्तफ़ा है, नबी के इल्म गैब को मानोगे तो अजमत मुस्तफ़ा है, नबी को पावर वाला मानोगे तब अजमत मुस्तफ़ा है। आओ हदीस सुनो और ईमान ताज़ा करो। अल्लाहू अकबर। हदीस में आता है, तवज्जो करें उलमाए इकराम, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल अतिशन नासु यौमल हुदैबिया वन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैन यदैहि रकबतुन फतवज़्ज़ा फजहिशन नासु नहवहु क़ाल मा लकुम क़ालू लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़उ वला नशरबु इल्ला मा बैन यदैका फवज़अ यदहु फिर रकबा फजअल माउ यफूरु मिन बैन असाबिही कअमसालिल उयूनी फशरबना वतवज़्ज़अना क़ुल्तु कम कुंतुम क़ाल लौ कुन्ना मियता अल्फिन लकफ़ाना कुन्ना खम्सा अशरता मिया। कह दो सुभान अल्लाह। सुलह हुदैबिया का मौका है, तवज्जो करें, इंशाअल्लाह ईमान बाग बाग हो जाएगा। सुलह हुदैबिया का मौका, साहबा आए नबी की बारगाह में और आकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास वजू करने के लिए पानी नहीं है, यही पानी जो आपके सामने मौजूद है या रसूल अल्लाह जानवर प्यासे हो गए, ए अल्लाह के पैगंबर हमारे पास वजू करने के लिए पानी नहीं है। साहबा का अकीदा देखो, साहबा को मालूम है कि इख्तियार वाले हमारे नबी है, पावर वाले हमारे नबी है, साहबा को इल्म है, साहबा को मालूम है कि अगर हमारी परेशानी कोई दूर करेगा तो अल्लाह के पैगंबर करेंगे, हमारी परेशानियों को अगर कोई दूर करने वाला है, गमों को दूर करने वाला है तो कोई और नहीं है, आमिना का लाल है। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए साहबा और अर्ज करते या रसूल अल्लाह हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास वुजू करने के लिए पानी नहीं है, यही पानी जो आपके सामने मौजूद है, कसम खुदा के मुसलमानों अल्लाह के पैगंबर ने अपने सहाबा से
ये नहीं कहा ए मेरे साहबा क्यों आ गए मेरी बारगाह में, मुझे कोई इख्तियार नहीं, मुझे कोई पावर नहीं, मुझे कोई इख्तियार नहीं, मुझे पावर नहीं दिए, ये जुमले नहीं कहे अल्लाह के पैगंबर ने, बल्कि आए सहाबा और अल्लाह के रसूल ने कसम खुदा की मुसलमानों ये नहीं कहा कि जाओ चश्मों की तरफ चले जाओ, जाओ दरियाओं की तरफ चले जाओ, जाओ समुंदर की जानिब चले जाओ, वहां पानी मिल जाएगा, ये जुमले नहीं गए, बल्कि अल्लाह के पैगंबर ने अपने दस्ते मुबारक को एक प्याले में डाल दिया, और जैसे ही मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक को प्याले में डाला तो आपकी हाथ की घाइयों से चश्मों की तरह पानी उबलने लगा। इसी चीज को देखते हुए मेरा इमाम बरेली से पुकार उठा, नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सर। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अज़मत मुस्तफा है, ये इख्तियार मुस्तफा है। उंगलियां हैं फैज पर और तड़प का कहो या रसूल अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, अज़मत मुस्तफ़ा जो है बयान कर रहे हैं, कहते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे कोई नेमत मिलती है ना तो आपने देखा होगा, मान लो कोई चीज बढ़ती है तो लोग टूट पड़ते हैं, तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बेअदबी हो जाती है, हैं? कोई शीरनी बढ़ती है तो बेअदबी कर देते हैं लोग, लेकिन नबी की बारगाह देखें आप, आला हजरत ने बड़े बरादरान इस्लाम बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, यानी सहाबा अगरचे टूटे हैं लेकिन बरादरान इस्लाम बेअदब तरीके से नहीं, बाअदब तरीके से। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, और नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। नबी को इख्तियार, लोग कहते हैं कि नबी को कोई पावर नहीं है, कहते हैं कि नबी को कोई पावर नहीं, इख्तियार नहीं, नबी जो है ये नहीं जानते कि उनकी कब्र में क्या होगा। सुनो, नबी हर सब कुछ जानते हैं, अल्लाह की तौफीक जानते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार दिया, अल्लाह फरमाता व अल्लमका मा लम तकुन तालम, ए महबूब हमने आपको हर वो चीज़ सिखा दी जो आपको इल्म नहीं था। ए महबूब आपको ज़मीन का इल्म दे दिया, आपको आसमान का इल्म दे दिया, आपको आसमान का इल्म दे दिया, ज़मीन का इल्म दे दिया, जमादात नबातात सारी चीज़ों का इल्म अता फरमा दिया महबूब। व अल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब हर वो चीज़ आपको सिखा दी जो आपको इल्म नहीं था। लोग ये कह दिया करते हैं नबी को इख्तियार नहीं, नबी को पावर नहीं। आओ सुनो नबी को कैसा इख्तियार है, नबी क्या क्या जानते हैं ये भी सुने। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिय दुनिया व अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को मेरे सामने इस तरह पेश कर दिया है कि क़यामत तक जो कुछ भी होगा मैं उसको इस तरह देख रहा हूँ जिस तरह मैं अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। इसी चीज पर नजर जब मेरे इमाम की पड़ी तो मेरा इमाम पुकार उठा और कहा है कि और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। वाह वाह वाह, बहुत बहुत। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को पावर वाला। हाँ, एक मौका था सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत रबिया से इरशाद फरमाया, कहा रबिया मांग जो चाहे, जो चाहे मांग ले। कोई दुनियादार होता तो मकान मांग लेता, कोई दुनियादार होता तो जमीन मांगता, कोई दुनियादार होता तो माल मांगता कि भाई दरियाए रहमत जोश में है, हम दुनियादार हैं, कुछ भी मांग लेते। लेकिन नबी के जो सहाबा हैं वो दुनियादार नहीं थे बल्कि नबी के आशिक थे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया रबिया मांग क्या मांगता है, अल्लाहू अकबर। हजरत रबिया अगर चाहते तो कुछ भी मांग सकते, हजरत रबिया चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन हजरत रबिया ने माल नहीं मांगा, हजरत रबिया ने जायदाद नहीं मांगी, हजरत रबिया ने अल्लाहू अकबर दुनिया की दौलत नहीं मांगी, बल्कि कहा असअलुकल मुराफकता फिल जन्नह, कहा या रसूल अल्लाह जन्नत में मैं आपका पड़ोस चाहता हूं, आपका साथ चाहता हूं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा,
से मोहब्बत करता है। हम तो बरादरान इस्लाम अल्लाह वालों के मानने वाले हैं, हम तो नबी के मानने वाले हैं, हम तो अंबिया के मानने वाले हैं, हम तो औलिया के मानने वाले हैं, हम तो ताबीईन के मानने वाले हैं, तबे ताबीईन के मानने वाले हैं, सहाबा के मानने वाले हैं, मुस्तहिदीन के मानने वाले हैं, मुबश्शिरीन के मानने वाले हैं, सिद्दीकीन के मानने वाले हैं। हम तो हर उसको मानते हैं कि जो नबी से प्यार करता है, और जो नबी से प्यार नहीं करता हम उसे अपने पैर की जूती भी नहीं मानते। नबी से प्यार नहीं करता हम कुछ नहीं मानते, और जो नबी से मोहब्बत करता है बरादरान इस्लाम हम उसे सीने से लगा कर रखते हैं, क्योंकि वो हमारे नबी से मोहब्बत करता है, और जो नबी का होगा वो हमारा होगा, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे महबूब का वो मेरा। मालूम है दुनिया में सब आए हैं, अंबिया आए, हजरत आदम आए, मूसा आए, ईसा आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, मूसा कलीमुल्लाह आए, सब आए और सब ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला तू राजी हो जा। हजरत आदम आए, कहा मौला तू राजी हो जा। इब्राहिम आए कहा मौला तू राजी हो जा। इस्माइल आए, कहा मौला तू राजी हो जा। हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए सब ने यही कहा कि मौला तू राजी हो जा। और जब रब की मर्जी जब देखी गई तो अल्लाह ने कहा कि सारी कायनात मुझे चाहती है और मैं ये चाहता हूं कि मेरा महबूब राजी हो। तो अगर अल्लाह को राजी करना है तो नबी को राजी करो। अगर नबी नाराज हो गए तो दुनिया भी खत्म और आखिरत भी खत्म, मामला खत्म, इधर भी खत्म और उधर भी खत्म। नबी अगर नाराज हो गए तो कुछ नहीं है, और नबी अगर राजी हो गए तो इंशाअल्लाह ये दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। इसलिए कि बरादरान इस्लाम अगर आप नबी से सच्ची मोहब्बत करोगे, अगर आप नबी से सच्चा इश्क करोगे तो कसम खुदा की जब आप ईमान वाले होकर जब कब्र में जाएंगे तो मालूम है क्या होगा? ये होगा कि कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। नबी आएंगे तो क्योंकि नबी हमारे सुकून वाले हैं, इत्मीनान वाले हैं। हाँ, जितने भी कायनात में आए सबको नबी का सदका मिला, हर एक चीज को नबी का सदका मिला। अंबिया को नबी का सदका मिला, औलिया को नबी का सदका मिला, ताबीईन को नबी का सदका मिला, तबे ताबीईन को नबी का सदका मिला। यहाँ तक के बरादरान इस्लाम एक बात बता दूं, उलमा बैठे हैं तवज्जो करें। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने शान हबीबुर रहमान मिन आयतुल कुरान में इसको बयान फरमाया है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा के तहत फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसानी हाल नहीं होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। उस आलम में मालूम है क्या होगा? अल्लाहु अकबर। हजरत आदम की उम्मत, हजरत मूसा की उम्मत, हजरत ईसा की उम्मत, इब्राहिम की उम्मत, यहाँ तक कि हजरत आदम से लेकर ईसा तक की जितनी भी उम्मतें होंगी, अल्लाहु अकबर, सब अल्लाह की बारगाह में ये कहेंगी मौला तेरे नबियों ने हमें तबलीग नहीं की थी, आदम ने तबलीग नहीं की थी, मूसा ने हमें समझाया नहीं था, ईसा ने हमें समझाया नहीं था। जब ये जुमले कहेंगे उम्मती अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत आदम कहेंगे, हजरत मूसा कहेंगे, हजरत ईसा कहेंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह कहेंगे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहेंगे कि मौला ये उम्मत झूठ बोल रही है, हमने तो इन्हें समझाया था, हमने तो बताया था तू एक है मौला, हमने तबलीग की थी, लेकिन मौला ये झूठ बोल रहे हैं। तो मालूम है अल्लाह ताला क्या फरमाएगा? अल्लाह फरमाएगा ए अंबिया गवाह पेश करो, गवाह पेश करो अंबिया। हजरत आदम से अल्लाह फरमाएगा आदम गवाह पेश करो। अल्लाह ताला हजरत मूसा से कहेगा मूसा गवाह पेश करो। ईसा से कहेगा कि तुम गवाह पेश करो। जितने भी नबी होंगे अल्लाह ताला सबसे इरशाद फरमाएगा और कहेगा तुम गवाह पेश करो। तो मालूम है अंबिया किसको पेश करेंगे? मालूम है, तवज्जो करें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ये कहेगा ए आदम गवाह पेश करो, ए मूसा गवाह पेश करो, ईसा गवाह पेश करो, इब्राहिम गवाह पेश करो, इस्माइल गवाह पेश करो। तो जितने भी नबी होंगे यानी हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी होंगे सारे नबी हमारे नबी के उम्मत में जो नेक होंगे उनको गवाही में पेश किया जाए। जो नेक होंगे ये भी ज़हन में रखना।
गुनाहगार की बात नहीं चल रही है, जो नेक होंगे उनको पेश किया जाएगा। अब कौन होंगे, तो यहाँ जो है अगर इसे थोड़ा सा तवील कर दें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। मिसाल के तौर पर हजरत आदम कहेंगे गौसे आजम तुम आ जाओ, मिसाल के तौर पर हजरत मूसा कहेंगे साबिर पाक तुम आ जाओ, मिसाल के तौर पर हजरत ईसा कहेंगे आला हजरत तुम भी आ जाओ और बताओ कि हाँ हम सच्चे हैं और ये उम्मत झूठी है। तो जितने भी औलिया जो है औलिया और तबे ताबीन, जितने भी अल्लाह के पैगंबर के उम्मत में जितने नेक होंगे सब कहेंगे मौला इनकी उम्मत झूठी है और ये जितने भी तेरे नबी हैं सब सच्चे हैं। अब एक सवाल और होगा, तो उनकी उम्मत यानी आदम की उम्मत, मूसा की उम्मत, ईसा की उम्मत, इब्राहिम की उम्मत ये कहेगी हमारे नबी के उम्मत से कहा कि तुम तो हजरत आदम के जमाने में नहीं थे, तुम तो हजरत आदम के जमाने में नहीं थे, तुम तो इब्राहिम के जमाने में नहीं थे, तुम तो इस्माइल के जमाने में नहीं थे, तुम तो जो है पिछले नबियों के जमाने में नहीं थे। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमने ये देखा है कि हाँ सारे नबी सच्चे हैं। तो मालूम है अब क्या होगा, अल्लाह अकबर, सारे जितने भी नबी के उम्मतियों में अल्लाह अकबर नेक होंगे। कहा बात सही है, हजरत आदम के जमाने में हम नहीं थे, हजरत मूसा के जमाने में हम नहीं थे, बात सही है, लेकिन हमने ऐसे से सुना है जिसने सबको देखा है, ऐसे से सुना है जिसने सबको देखा है। अल्लाह अकबर। अब क्या होगा, आखिर में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला जितने भी नबी हैं सब सच्चे, जितने भी नबी हैं सब सच्चे हैं, ये उम्मत झूठ बोल रही है। तो नबी की गवाही, और एक बात और बता दूं, जो मुद्दई होता है, जो दावा करता है, अगर उसकी तरफ से कोई गवाही पेश करे तो मुद्दई अपने जो है गवाह से बड़ी मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। तो अब इस बात से पता चला जितने भी मरादरान इस्लाम नबी की उम्मत है, सारी उम्मत नबियों की भी महबूब है, सारे नबियों की महबूब है। यानी हजरत आदम भी अल्लाह के पैगंबर की उम्मत से मोहब्बत करते हैं, हजरत मूसा भी मोहब्बत करते हैं। बस इसी बात को यही कहकर और बात को जो है इख्तिसार के तौर से यही कहूंगा कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, और ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। या हमारे नबी की मेहरबानी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने ए महबूब आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप नबियों के लिए भी रहमत हैं, सारी मखलूक के लिए, जितने भी कायनात है सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा है। तो हम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन के मानने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अगर हमें कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई गुनाह कर लें तो बरदरान इस्लाम शर्मसार हो जाओ, और अल्लाह ने ये रास्ता बयान किया है। अल्लाह फरमाता है अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अगर कोई गुनाह हो जाए तो नबी की बारगाह में वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। अल्लाह ताला फरमाता अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म कर ले, महबूब तुम्हारी बारगाह में आ जाएं। अल्लाहू अकबर। अब अल्लाह ताला चाहता तो अपनी बारगाह में भी बुला सकता था, लेकिन अपनी बारगाह से पहले अपने महबूब की बारगाह में भेज रहा है। मतलब यह है कि महबूब ये दीवाने, ये मस्ताने अगरचे गुनाहगार हैं, तेरी बारगाह में आएंगे और तू करम करेगा ये पाक हो जाएंगे, तब हमारी बारगाह में आएंगे। इसलिए बरादरान इस्लाम अपने आप को बदलो और नबी की अजमत को जानो, नबी की रिफत को जानो, क्योंकि अल्लाह ने कहा है वरफाना लका जिक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। तो नबी इख्तियार वाले, आखिरी बात बताकर अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। नबी इख्तियार वाले, नबी पावर वाले,
समझे आप? हाँ, अगर कोई भी परेशानी है नबी की बारगाह में, कोई दिक्कत है नबी की बारगाह में, कोई भी दिक्कत है नबी की बारगाह में, आ जाओ। हजरात मोहतरम, एक साहबी आए, बात खत्म कर रहा हूँ। एक साहबी आए नबी की बारगाह में और आकर अर्ज किया, रसूल अल्लाह हलकतु या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, दीवाने क्या बात हो गई, बात बता। कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने रोजे की हालत में हम बिस्तरी कर ली अपनी बीवी से। या रसूल अल्लाह, मैंने मुजामात कर ली है। ए अल्लाह के पैगंबर, अब क्या होगा? तो अल्लाह के पैगंबर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा, क्या तेरे पास कोई गुलाम है जिसे तू आजाद कर सके? कहने लगा, मेरे पास कोई गुलाम नहीं, मेरे पास कोई गुलाम नहीं है। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, क्या तू 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकता है? कहने लगा कि मैं जो है मेरे पास इतना माल नहीं है कि खाना खिला सकूं। फिर अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि 60 रोजे रख सकता है? कहने लगा, मेरे जिस्म में ताकत नहीं, पावर नहीं या रसूल अल्लाह। अब क्या हुआ? अचानक समा बन गया। अल्लाह अकबर। बरादरान इस्लाम, सारे सहाबा खामोश हैं, नबी भी खामोश हो गए। अल्लाह अकबर। अचानक क्या हुआ? एक खजूरों का टोकरा लाया गया नबी की बारगाह में, एक खजूर का टोकरा लाया गया। और जैसे ही आया तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा, ऐन साइल, साइल कहाँ है? अल्लाह अकबर। तो जैसे ही मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तो वो साइल आया, कहा, अना हाजिरुन या रसूल अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में हाजिर हो गया और अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, आपने बुलाया? कहा ये जो खजूरें हैं इन्हें ले जा, और जो गरीबों में, जो मदीने की गलियों में सबसे ज्यादा गरीब हो उसे खिला दे, तेरा फिदिया अदा हो जाएगा। तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मदीने की गलियों में, मदीने की गली कुचों में, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप से ज्यादा कोई गरीब नहीं, मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं। कसम खुदा की। मेरे नबी मुस्कुराए। कह दो सुभान अल्लाह। आप भी मुस्कुरा जाओ, बहुत देर हो गई। नबी मुस्कुराए और तुम भी मुस्कुराओ। ओ सुभान अल्लाह। खजूरों का टोकरा लाया गया और अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि दीवाने, इसे ले जा और जो मदीने की गलियों में, जो मदीने में सबसे ज्यादा जो है गरीब हो उसे खिला देना, तेरा फिदिया अदा हो जाएगा। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मदीने की गलियों में, मदीने की गली कूचों में मुझसे ज्यादा, मेरे माँ बाप से ज्यादा कोई गरीब नहीं है। इतना जब कहा, मेरे नबी मुस्कुराए और अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ये खजूरें ले जा और अपने घर वालों को खिला देना, तेरा फिदिया अदा हो जाएगा। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार। इसी चीज को बरादरान इस्लाम इख्तिताम करते हुए बस आखिर में यही कहूंगा, सीने दिल पे जमाले यार का नासूर है, मरहम याद नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ता हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रज़ा, ये अहमद है, नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। कहने में अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलाम वालेकुम।